आज दा वचन। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब से उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि से जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का वास फूंका, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले का बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाम में हो गई। पहली धाम का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना जोखा होता है। वहाँ मोती और सुलैमी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो क्रूस के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह ज्ञान दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यह भले का बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, उसी दिन अवश्य मर जाए। फिर यहोवा परमेश्वर ने यह कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से जब जाति के बनैल पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखा कि वह उनका एक एक कि उनका क्या क्या नाम रखा है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उनका नाम हो गया।
ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।